ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा बाकी थोड़े रोज है। देखो ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा का कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। बच्चे इसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बाबा ने इसको एग्जाम्पल बनाया तुम सब के सामने। इसने अपना सब कुछ बाबा के ऊपर अर्पण कर दिया। हाँ, लेकिन तुम बच्चों ने कितना, बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी ब्रह्मा बाप की तरफ फॉलो करना है। प्रभु के अर्पणम। जैसे इसने मन बुद्धि संस्कार तन मन धन सब अर्पण किया, ऐसे तुम बच्चों को भी करना। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये बाबा यूनिवर्सिटी खोल रहा है, ये पाठशाला है, बाबा की पाठशाला ये है, इसको कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाबा ने कहा देखो बच्चे, आत्मा, अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही वापस जाती है ना। आज बाबा ने बार बार ये राजस्व यज्ञ, ये बाबा ने रचा है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान राजस्व यज्ञ। इस यज्ञ में बच्चे सर्वस्व स्वाहा होना है, सारी सामग्री इसमें स्वाहा होनी। तो बाबा ने कहा परिवर्तन की वेला है ना, तो परिवर्तन में सब सामग्री डाली जाती है ना लास्ट टाइम, तो इस सारी पुरानी दुनिया के इसमें आहुति पड़नी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम कितना ऊंचे थे ऊंचा, तुम्हें ऐसा ऊंचे थे ऊंचा बाबा पढ़ाता है, तो तुम्हें कितना ना खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, ऐसे बाबा का तो बच्चे रिगार्ड रखना। ये खिवैया है जो बच्चे तुम्हें इस पार से उस पार ले जाता है। हाँ, तो फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चों को, अब बाबा आया है सुख धाम में ले जाने के लिए। हाँ, इस पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे कितने सितम ढाए जाते हैं, कितने अत्याचार होते हैं। कहते द्रौपदी ने पुकारा, वास्तव में तुम सब द्रौपदियां हो। बाबा ने कहा तुम सब पार्वतियां हो, तुम सबने ही तो पुकारा है। पार्वती ने कथा सुनी तो तुम सबको मैं कथा सुनाता हूं ना, शिव ने कथा सुनाई। तुम सब सीताएं हो जो मर्यादाओं की रेखा में चलने वाली, वो है सीता, आत्मा रूपी सीता। तो बाबा ने कहा बच्चों को ऐसा बनना है, तो कितना ना खुश रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों को, ये ड्रामा का चक्र बच्चे चलता ही रहता है। ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ का ड्रामा है। कलप कलप बाप आके तुमको पढ़ाते हैं और पावन बनाते हैं। तो बच्चे 5000 वर्ष पहले मुआफिक ही सारा कार्य हो रहा है। तो बच्चे इस ड्रामा को तुम बच्चों को साक्षी होके देखना है। ये सब साक्षी होके सिनरियां चलती रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये भिन्न भिन्न प्रकार से माया के तूफान आते हैं, लेकिन तुम बच्चों को कभी भी परवाह नहीं करनी। तुम्हें तो बच्चे अपने बच्चों बाबा के साथ सच्चा रह के खूब बच्चे पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, एक बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। जितना तुम याद करेंगे सिवाय उसके कुछ और याद आना नहीं चाहिए। तुम्हें बाबा के साथ सच्चा बनना है। तो सच की नैया ही वास्तव में कहते हैं ना, सच की नैया हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। तो इसे ऐसा बाबा के साथ सच्चा बनना। फिर बाबा ने कहा हर एक का अपना अपना हिसाब किताब, कर्म भोग सबको चुकतू करना है। ये कर्म भोग चुकतू करना है, इसमें बच्चे कुछ भी क्षमा नहीं हो सकती। क्षमा तो बाबा ने कहा अपने योग बल से तुम्हें अपने सारे विकर्मों को भुगतना है। अंत तक बच्चे हिसाब किताब तो चलना है। हर एक का अपना अपना हिसाब है, हर आत्मा का पार्ट भी अपना अपना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्माएं सब जाती हैं वापस, कहाँ जाती हैं? शांति धाम। हाँ, फिर आगे आएंगी सुख धाम। अभी फिर क्या है? अभी है दुख धाम। तो दुख धाम से कौन आया लेने? वो शांति का सागर बाबा आया है। हम सबको कहाँ ले जाएगा? शांति धाम।
उस शांति धाम में हम सबको चलना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा तुम सबको कहते हो हम अपने तन मन धन से, अब हम स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। ये बच्चे राजधानी स्थापन हो रही, तो कभी किसी के लिए चिंतन चलेगा ही नहीं, इसने ऐसा क्यों किया, वो क्या, ये क्या, ये क्या। अरे भाई, राजधानी स्थापन हो रही है, सब राजा थोड़ी बनेंगे, कोई प्रजा बनेगी, कोई दास दासी बनेगी, कोई कुछ बनेगा, उसी अनुसार ही पुरुषार्थ होगा। क्या क्यों कैसे क्यों कर रहे हो, सारे राजा थोड़ी होंगे सतयुग। राजधानी, तो ये राजधानी बाबा ने कहा स्थापन हो रही है। तो ऐसे स्वर्ग में तो बच्चे कैसे, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, हाँ, तो बच्चे ऐसी दुनिया, हमारे ऐसे सुख के दिन बच्चे आने वाले। अभी हम कौन है, अभी हैं ईश्वरीय परिवार के, फिर हम बनेंगे दैवी परिवार के। बाबा ने कहा ईश्वरीय परिवार से हम दैवी परिवार के बनना। भारत में स्वर्ग था, फिर भारत में ही स्वर्ग बनाना है। भारत में स्वर्ग था और इसको स्वर्ग बनाना है। भारत में बाबा ने कहा कितने देखो बच्चे, थोड़े दिन। फिर बाबा ने कहा बच्चे, आत्मा जब चली जाएगी तो शरीर सब स्वाहा हो जाएंगे। बाबा एक ही बात बताते हैं, क्या, मन मना भाव, जितना हो उसके बाप को याद करो और बच्चे उसके लिए चार्ट रखो। इसलिए बाबा का उनका है साइंस का बल और तुम्हारा सारा है साइलेंस का बल। तो साइलेंस को जीत प्राप्त करनी, पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे मुख्य बात है, बाबा ने कहा तुम बच्चों ने प्रतिज्ञा की है, किस बात की, पावन बनने की। बाबा हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में चलेंगे, ऐसा पावन तुम बच्चों को बनना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाप का बनकर पवित्र ना बने तो 100 गुना दंड मिलेगा, बहुत सजाएं तुम बच्चों को खानी। बच्चे तो एक ही चांस है संगम युग पे, ऐसा चांस गंवाना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाप को बच्चे तुम याद करते हैं ना, भगवान पढ़ाते हैं, तो बच्चे आकर सुनाते हैं बाबा। बाबा ज्ञान का सागर भी है, सत्य चित्त चैतन्य है और बीज रूप भी है। भागीरथ मशहूर है ना, भागीरथ के द्वारा, इसके द्वारा मुझे तन तो चाहिए ना, जिसके द्वारा मैं आके सारा ज्ञान सुनाता हूं। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा बच्चे, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भुलाने वाले, भूलने वाले, हाँ, सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। बाबा ने कहा जैसे वो नशा जब चढ़ता है ना, उल्टा नशा, शराब का नशा, और नशे में आदमी सब भूल जाता है, लेकिन कितना उसमें नुकसान होता है। लेकिन बच्चे, ये ईश्वरीय नशा तो जितना चढ़े उतना सद्गुणों से संपन्न बन जाएंगे, उतना सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। तो तुम्हें ईश्वरीय नशा चढ़ाने के लिए बस एक ही बात याद रखनी, वो क्या, एक बाप दूसरा ना कोई, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। फिर आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा, वो क्या कहा, एक दो को कॉपी करने की बजाय किसको कॉपी करो, बाबा ने कहा बाप को कॉपी करो। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मम्मा बाबा को कॉपी करो। हाँ, एक दूसरे के, वो ऐसा पुरुषार्थ कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, अरे देखो तो ब्रह्मा बाबा को देखो, क्या बोला था उसने, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अलफ की हुआ रेल का राई। बाबा को, हाँ, उस भागीदार को तो कुछ भी मिला और ये बाबा को सब कुछ मिल गया। इसलिए बच्चे, फॉलो करना है, कॉपी करना है तो एक शिव बाबा को ही कॉपी करो और किसी को, ब्रह्मा बाबा को कॉपी करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।